सरकार तो सुन नहीं रही है कि लोग कह रहे हैं। नहीं सुन रहा है सरकार, देखने तक नहीं आ रहे हैं। नियुक्ति या तो मृत्यु। अब 12 दिन हो गया है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। बच्चे भी तो नहीं हटेंगे, मर जाएंगे भले, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं बिना नियुक्ति पत्र लिए। तो हम मरने के लिए मजबूर है और सरकार हमसे उलझ रही है जबरन। सरकार से उम्मीद है नियुक्ति अगर दे दे तो हम हंसते खेलते अपने घर में चले जाएंगे। नहीं अनिश्चितकालीन है ये, मरने तक यही रहेंगे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं देगा हम ये धरना बंद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सर परेशानी ये है कि इन लोग कुछ खा पी नहीं रहे ढंग से। वहाँ बोतल वगैरह लग जा रही है तो शुगर थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बॉर्डर लाइन डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को है। खाने पीने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बॉटल भी उसका अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ हद तक मदद ही कर सकती है वो। आपको लगता है स्थिति खतरनाक है? आगे आने वाले समय में हो सकती है, पहले से हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। खाना पीना नहीं हो रहा है तो कहाँ से एनर्जी आएगी, कहाँ से आवाज आएगी। मैं सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि जल्द से जल्द हम लोग की मांगे को पूरी करें और हम ही लोग बनाएं। सरकार तो हमारी बात जरूर मानेगी, इतनी रिक्वेस्ट है। हमको बस नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति दे दो या फिर या मुक्ति दे दो। नियुक्ति चाहिए तो अनशन तो करना पड़ेगा सर। तैयारी भी किए हैं और नियुक्ति लेके ही जाएंगे और जैसे भी हो हम लोग को यहाँ से नियुक्ति लेना ही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी की मांग को लेकर के 24 दिसंबर से धरने पर डटे हुए हैं। उनका गुजरा हुआ साल भी धरने में गुजर गया और नए साल के शुरुआती दिन भी धरने पर ही है। और ये धरना सामान्य धरना नहीं है, भूख हड़ताल है। आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी जो है अभ्यर्थी लड़के और लड़कियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ एक भाई है, ये पहले ही से इनका जो है वजन बहुत कम दिखाई दे रहा है। आप भी 12 दिन से भूखे हैं? जी सर, 12 दिन से भूखे हूँ मैं भी। तो अब क्या चाहते हो? आप तो पहले ही से कम हो, अभी और कम हो जाओगे भाई। अब क्या करें सर, हम नौकरी तो ज़रूरी है ज़िंदगी में और हम जो अपना अधिकार है उसी के लिए आए हैं, किसी और के लिए तो नहीं आए रहे। अच्छा, तो 12 दिन से खाना नहीं खाया तो सेहत पे क्या असर पड़ा? एक आध दो बार बेहोश भी हुए क्या? जी, सेहत पर तो असर पड़ा है, पड़ा हूँ, एक दो बार बेहोश भी हुआ हूँ, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मांग है ना उसी को लेकर ही हम जाएंगे, नियुक्ति या तो मृत्यु। नियुक्ति या मृत्यु? जी सर। तो बहुत कष्ट नहीं दे रहे हो शरीर के लिए? अभी तक क्या क्या हुआ? आप लोगों से कोई बात करने आया कि नहीं? जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से उतना पहल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले आया था, बस सांत्वना दिया गया है। लेकिन अब सांत्वना को क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो केवल 12 दिन के खाना त्याग पर केवल सांत्वना हाथ में आई है। एक और भाई बैठे, आप आए कैसे, कहाँ से हो वैसे? मैं बिलासपुर से आया हूँ, मैं ट्रेन से अकेले आया हूँ, वो भी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं रायगढ़ खरचे ब्लॉक से हूँ। आप भी 12 दिन से खाना नहीं खा रहे? जी सर। ऐसे कैसे काम कैसे चल रहे हैं? मोटा था, देखिए पेट भी थोड़ा कम छोटा हो गया है। पेट छोटा हो गया जी। और कमजोरी लगता है, घुटना दर्द होता है और आँख भी और सर दर्द होता है रात को। आँख में? हाँ। सरकार तो सुन नहीं रही है कि लोग कह रहे हैं। नहीं सुन रहा है सरकार, देखने तक नहीं आ रहे हैं। आप कितनी बार अस्पताल गए? मैं चेक कराया हूँ, नहीं गया हूँ अस्पताल। बोले जीवट आदमी, पानी भी नहीं पी रहे ना अपन? जरूरत पड़ता है तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते, खाना नहीं खा रहे लोग? नहीं। 12 दिन की हड़ताल जो है, जीवट लोगों की हड़ताल है। खाना नहीं छू रहा है, कोई आदमी पानी पी ले रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन खाना कोई नहीं खा रहा है। और इनका पहले कितना वजन था? अब घर जाओगे वापस घर वाले कहेंगे कि क्या लेके आए, आधा किलो वजन, 2 किलो 5 किलो कम करके आए। बहुत कम हो गया है, 7-8 किलो कम हो गया है। 7-8 किलो कम हो गया। आप ऐसे ही बोलते हैं कि आपकी आवाज़ कम हो गई है? ऐसे ही बोलता हूँ। और भी लोग हैं, एक और बैठे। आप कहाँ से आए भाई? रायगढ़ से। आपके साथ ही आए? जी। तो आपका कितना वजन कम हो गया? अभी तक तो पता नहीं किया हूँ, लेकिन लग रहा है ऐसे कि कम हो गया। जी। भूखे प्यासे रहते हैं तो सिर दर्द रहता है, हाथ पैर दुखता है, चक्कर लगता है,
और बहुत सारे हम लोग के साथी 30-40 लोग ना अस्पताल में एडमिट सब हो गए हैं। ये सब इनका भी चेकअप हो रहा है इसको नीचे कर लो तो समझ गए कि इसका है मामला। हाँ जी। फिर वहाँ सब साथी लोग जाते हैं, फिर वहीं बोलते हैं कि खाना पानी सब पी लो, लेकिन हम लोग आमरण अनशन में हैं तो उस जल ग्रहण सब नहीं कर रहे हैं। फिर वो ग्लूकोज बोतल चढ़ा देते हैं, फिर यहीं भेज देते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार है ना, हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ धरना स्थल पर मतलब बीच 5वां लिस्ट के लिए भी हड़ताल किए, आंदोलन सब किए। अब 6वां लिस्ट जारी करने के लिए भी हम इतने अब 12 दिन हो गया है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। सबकी हालत इतना बदतर हो गया है कि रोना आता है। हम लोग घर से ये कह के आए थे कि हम लोग नियुक्ति लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई शासन प्रशासन से कोई जवाब नहीं आया है, केवल आश्वासन ही मिला है, उसका परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो लोग डटे हुए हैं। आइए पीछे और चलते हैं। और एक और ये भाई साहब बैठे हुए, इनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं बेमेतरा जिला से हूँ। बेमेतरा जिला से। आप भी नहीं खा रहे खाना? 12 दिन हो गए सर, मैं खाया पिया कुछ नहीं हूँ। हॉस्पिटलाइज था मैं, 3 बार हो चुका है हॉस्पिटलाइज मेरे को। अच्छा 3 बार अस्पताल हुआ है, फिर आके डट गए? फिर डट गया मैं क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल जान देने पे आमादा क्यों हो? अब सरकार ही हमें नियुक्ति नहीं दे रही तो हम पीछे भी तो नहीं हटेंगे, मर जाएंगे भले, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं बिना नियुक्ति पत्र लिए। तो इतनी जान पे खेलने की बजाय तो कोई और विकल्प भी तलाशा जा सकता है। नहीं, ये आखिरी चरण है हम लोगों का, तभी चरण देख लिए हैं हम लोग। सरकार सुन ही नहीं रही है तो हम मरने के लिए मजबूर है और सरकार हमसे उलझ रही है जबरन। और सरकार से उम्मीद है नियुक्ति अगर दे दे तो हम हंसते खेलते अपने घर में चले जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि कोई डेडलाइन तय की है कि 2-4 दिन 5 दिन और हम लोग सब्र करेंगे, उसके बाद कुछ प्लान है क्या? ऐसा तो कोई खबर नहीं आया है हम सरकार की नहीं तरफ। आप लोगों की तरफ से? नहीं, अनिश्चितकालीन है ये, मरने तक यही रहेंगे, नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। मरने तक यही रहेंगे। देखो इन लोगों के चेहरे दिखा भाई, छोटू भाई सब जो है। आप भी 12 दिन से नहीं खाए? जी सर, मैं भी 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ और सरकार से विनती करता हूँ कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द हो नियुक्ति प्रदान करें। और क्योंकि हमारा अंश देख रहे हैं कि हमारे आमरण अनशन में हमारा देखिए हमारा शरीर हमारा इधर पूरे चिपक गए हैं। इतना कम से कम निष्ठुर अमानवीय ना हो सरकार। हम सरकार से विनती करते हैं हमें नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान करें। बैठ जाओ भाई, वो तो दिखा देंगे। वो तो आप थक जाओगे, खाना खा नहीं रहे हो, ऊपर से खड़े हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, मैं बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र से हूँ। आप कहाँ से है भाई साहब? मैं बेमेतरा से हूँ सर, मैं धनंजय वर्मा। आप भी खाना नहीं खा रहे? नहीं सर। कुछ तय तो किया होगा डेडलाइन के, अब इतने दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो हम फिर ये करेंगे वो करेंगे, छोड़ देंगे मैदान, छोड़ देंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ तो सोचा होगा? नहीं सर, हम लोगों ने सोचा है कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं देगा हम ये धरना बंद नहीं करेंगे। तो भाई कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी है वो नियुक्ति लेने पर ही आमादा है, बिना नियुक्ति किए जाने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, चाहे जान चली जाए। देखिए कितना जो है खाना छोड़ने के कारण सबके चेहरे जो है उतर गए हैं। कुछ लोग पड़े हुए हैं लाचार टाइप के, लस्त पड़े हुए हैं बहुत सारे लोग तो, और कुछ लोगों का उधर इलाज भी हो रहा है, उधर भी दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ जो है मेडिकल टीम जो है इनकी जांच कर रही है, मेडिकल स्थिति, सेहत की स्थिति जांच रही है कि किनकी क्या स्थिति है। क्या पोजीशन है भाई साहब आपकी? सर थोड़ा कमजोरी टाइप का लग रहा है। मान क्यों नहीं रहे भाई? इतना भूखे रह करके यार स्थिति खराब होती नहीं दिख रही है? होने दीजिए सर, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा हम तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं क्या भाई साहब? जी, मेडिकल टीम से मैं रूरल मेडिकल असिस्टेंट हूँ। आप लोगों को क्या अभी ये जो स्थिति है उससे क्या लग रहा है कि इन लोगों की स्थिति कैसी है? देखिए यहाँ पर सर परेशानी ये है कि इन लोग कुछ खा पी नहीं रहे ढंग से, तो यहाँ पर स्थिति तो वैसे ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी भी स्थिति बिगड़ती है तो क्योंकि इन लोग खाना पीना नहीं रख रहे हैं अपना, तो हम लोग इनको प्राथमिक उपचार भी नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयाँ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके कारण हम लोगों को इनको नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर रेफर करना पड़ रहा है।
अच्छा, अगर कुछ दिन और, कितने और दिन तक ये बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद क्या संभावना है, आशंका है? देखिए सर, काफ़ी सारे लोग तो इनमें से CSC होकर के आ गए हैं, तो वहाँ पर बॉटल लगती है, तो उससे जो नॉर्मल जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन डिहाइड्रेशन रहता है इनको, वो तो ठीक हो जाता है। और काफ़ी कुछ अभी जो BP और जो शुगर है इनका मैनेजेबल है, ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि उसी कारण से, क्योंकि जो थोड़ा सा वहाँ बॉटल वगैरह लग जा रही है तो शुगर थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बॉर्डर लाइन डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को है। तो अब ये तो बोला नहीं जा सकता सर कि कब तक स्थिति कैसी रहेगी। नहीं, 12 दिन हो गए इनके शरीर को, अब तक कितना नुकसान हो गया होगा? सर जैसे नुकसान में ये है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमारा पेशाब पीला जा रहा है, हम लोग टंग दिखाने को बोलते हैं, तो टंग में पानी बहुत नहीं के बराबर है या बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को हम भेज दे रहे हैं। तो वही जैसे मैंने पहले बोला कि बॉटल लगने के बाद वो स्थिति कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जा रही है, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं खाने पीने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बॉटल भी उसका अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ हद तक मदद ही कर सकती है वो, तो बस वैसा ही है सर। क्या आपको लगता है स्थिति खतरनाक है? ऐसा स्थिति खतरनाक तो नहीं है सर, लेकिन जो कुछ हद तक आगे आने वाले समय में हो सकती है, पहले से हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हम लोगों को लगता है थोड़ी भी स्थिति भयावता की ओर जा सकती है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे उनको CSC भेज दे रहे हैं। तो देखिए, ये थी मेडिकल टीम और ये बता रहे हैं कि लगातार जो है लोग CSC आ रहे हैं और जो ड्रिप चलाई जाती है उससे डिहाइड्रेशन तो कम हो जाता है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित तौर पर कोई खराब समाचार पैदा हो सकता है, जिसके लिए शायद ही कोई तैयार हो। आप कहाँ से आई? सर मैं गरियाबंद से आई हूँ। आप भी खाना नहीं खा रहे? नहीं सर। आपकी आवाज़ इतनी है कि अब हो गई है ऐसी स्लो? अब स्लो हो गई है सर, अब खाना पीना नहीं हो रहा है तो कहाँ से एनर्जी आएगी, कहाँ से आवाज़ आएगी। मैं सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि जल्द से जल्द हम लोग की मांगे को पूरी करें और हम ही लोग बनाएं। सरकार तो हमारी बात ज़रूर मानेगी, इतनी रिक्वेस्ट है और पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मांगों को ज़रूर पूरा करेगी। अच्छा, 12 दिन के बाद आपकी सेहत में क्या लग रहा है कि क्या क्या हमको ठीक नहीं लग रहा है? सर बहुत वीकनेस लग रही है, मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है और सर चेहरा का हालत आप देख ही रहे हैं, पूरा वीकनेस हो गया, बहुत कमज़ोर हो गए हैं सर। बहुत कमजोर है। देखो और भी पीछे ये चेहरे हैं, सबकी बत्ती गुल है ना? आप कहाँ से आए मैडम? बस्तर से। बस्तर से। आप भी खाना नहीं खा रहे? नहीं। क्या चाहते आप लोग, इतना कठिन क्यों आप लोगों ने स्टेप ले लिया? हमको बस नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति दे दो या फिर या मुक्ति दे दो। जब तक नियुक्ति देंगे नहीं हम लोग जाएंगे नहीं ऐसे। बिना ये लोग जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ से आई मैडम? पुसौर रायगढ़ से आई हूँ। आप भी खाना नहीं खा रहे? नहीं। क्यों? नियुक्ति चाहिए तो अनशन तो करना पड़ेगा सर। अरे जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या नियुक्ति का करोगे? नियुक्ति लेना है, उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। इतना मेरे जितने भी साथी हैं वो सब उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं सर। इसी के लिए हम लोग तैयारी भी किए हैं और नियुक्ति लेके ही जाएंगे, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आपके पापा भी आए? पापा क्यों आ गए? बेबी धरने पे है क्या? नहीं, वो भी यहीं पर है, मेरे लिए आए हैं। घर में वैसे भी कोई नहीं है और यहाँ पर जैसे आए हैं तो वो भी अभी बिना खाए पिए यहाँ पर बैठे थे। मैं अभी बोली हूँ आप जाइए वहाँ पर, कम से कम बाहर में रुकिए, टहलिए, उसके बाद अच्छा लगेगा बोल के वो अभी निकले हैं यहाँ से। अच्छा, ये रसोइये बैठे हैं इतने सारे, खूब खाना बनाते हैं पूरे सुबह शाम, ये लोग नहीं कहते कि भाई आप लोग भी खा लो खाना? ना, वो बोलते होंगे लेकिन हम लोग नहीं उठेंगे ना यहाँ से, जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से। उधर से खाने की खुशबू आती होगी? फिर आता है लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं भी लगता है, क्या करेंगे। अब नियुक्ति लेना है तो वही उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और जैसे भी हो हम लोग को यहाँ से नियुक्ति लेना ही है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत विचित्र स्थिति अभी तूता धरना स्थल पर कि एक तरफ जो है रसोइये हैं जो खाना बनाते हैं और दूसरी तरफ ये जो बैठे हैं डीएड वाले, ये खाना नहीं खा रहे हैं। रोज सुबह शाम जब खाना बनाते हैं तो जब महक उठती है खाने की, वो भी इनको विचलित नहीं कर पा रही है अपने आंदोलन से कि भाई हम भी चलो उनके साथ कुछ खा पी लें। क्यों दीदी, आप कहाँ से आई? सर मैं धमतरी से आई हूँ। आप भी खाना नहीं खा रहे? जी सर। तो लोग इतना कठिन स्टेप क्यों लेना चाह रहे हैं? सर हम लोग 3 साल से जो तकलीफ हम लोग फेस कर रहे हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है सर। 3 साल से हम लोग को एक इंसान एग्ज़ाम दिलाता है ताकि अपने घर में
आमदनी कर सके। घर की सबके यहाँ जितने भी आए हैं, जितने की पर्सनल उनका घर में अलग अलग, सबका अलग अलग परेशानी है, सबको परेशानी है। उसके बावजूद किसी के घर में कोई ख़त्म हो गया है, किसी की भाई की मृत्यु हो गई है, किसी की दादी की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो घर में इतना इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उसको भी छोड़ के आए हैं ताकि हम अपनी नियुक्ति ले सकें। हम सब प्रकार से कोशिश करके देख चुके हैं। अब हमें लग रहा है कि ये हमारा मतलब अंतिम, इस प्रकार से तो सरकार को शायद हम पे दया आ जाए तो हमें हमारा हक दे दे, इसलिए हम ये करने पे मजबूर हो गए हैं सर। जितना हम लोग तकलीफ़ 3 साल से झेल रहे हैं ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है सर। तो ये है डीएड के अभ्यर्थी जो कि किसी भी सूरत में बिना नौकरी के वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना है कि इनकी सुनवाई कब तक होती है, कब इनका जो है उपवास, जो आमरण अनशन है, खत्म होता है। आज 12 दिन हो चुके हैं। 24 दिसंबर से शुरू हुआ था और आज है 4 तारीख और 12 दिन कंप्लीट हो गए, 12वां दिन है आज। तो देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है, कब इनकी सुनवाई होती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।